सामने रिसेप्शन, यहाँ वेटिंग एरिया और ये कैबिन, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना रहे। इट वुड बी गुड। लीजिए पानी लीजिए, मैंने चाय भी रखवाई है। थैंक यू माँ। देव, सोनाक्षी से बात की है ना तुमने इस बारे में? उसे पता है ना? हाँ, सब कुछ सोनाक्षी की भलाई के लिए। अगर अभी भी उसे समझ में नहीं आया तो पता नहीं उसे कैसे समझाना। लेकिन मुझे लगता है एक बार ये सब कुछ रेडी हो जाएगा तो उसे खुद यहाँ पे इतना कंफर्टेबल फील होगा कि वो बाहर जाके काम करना ही नहीं चाहेगी और सोहा के साथ भी ज्यादा वक्त बिता पाए। सोनाक्षी भी आ गई। आओ सोनाक्षी, ये घर पे तुम्हारा ऑफिस डिजाइन करेंगे। मैंने सोचा आज पूरी टीम को बुला लेता हूँ। आज बेसिक स्ट्रक्चर तो फाइनलाइज हो ही जाना चाहिए। मैं आई। देव, मीटिंग के लिए मुझे देर हो रही है। सोनाक्षी, लेकिन ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। बस एक बार ये डिजाइन देख लो, उसके बाद चले जाना। गाइस, देव और मुझे कुछ डिसाइड करना है। यहाँ कुछ काम नहीं होगा आज, सो यू गाइस कैन लीव। क्या है ये सोनाक्षी? किसने कहा कि मुझे यहाँ ऑफिस चाहिए? मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर रही हूँ, झगड़ा नहीं कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मन में जो आए तुम करते जाओ। तुम्हारे पास ये सब करने के लिए वक्त नहीं है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन किसने कहा ये सब करने के लिए? कल रात हमारी बात हुई थी, कोई जवाब नहीं था तुम्हारे पास देने के लिए, तो फिर हम ये सब आगे क्यों बढ़ा रहे? तुम्हारे सवाल का जवाब है सोनाक्षी। सोहा का ख्याल रखना हम दोनों की जिम्मेदारी। मैं बात मानता हूँ, तुम सही थी, इसीलिए हम दोनों घर से ही काम करेंगे। यू नो देव, तुम अपने आइडियाज मुझ पर जबरदस्ती थोप रहे हो। तुम्हारे मन में जो भी आ रहा है तुम करे जा रहे हो। मैं ऐसे बंद कर काम नहीं कर सकती देव। बंद कर? तुम्हें बंधा हुआ फील हो रहा है मेरे साथ? कम ऑन सोनाक्षी, तुम अपने कैबिन से काम करोगी, मैं अपने कैबिन से काम करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी केयर, मेरा प्यार, ये सब कुछ तुम्हें बंधन लग रहा है? मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। तुम्हें लग रहा है मैं जिद कर रहा हूँ ना? एक सेकंड, माँ से पूछते हैं। माँ, बचपन से आज तक तूने मुझे कभी अपनी आंख से दूर होने नहीं दिया, मुझे अपने पास रखा। ये कोई बंधन होता है क्या? मुझे तो कभी बंधा हुआ फील नहीं हुआ। देव, माँ को इस सबके बीच में मत लाओ। एक सेकंड सोनाक्षी, माँ बता ना, अपनों को अपने पास रखना, उन्हें हर मुसीबत से बचा के रखना, इसमें कोई जबरदस्ती होती है क्या? बता ना माँ। सोनाक्षी बेटा, देव मतलब तुम दोनों एक दूसरे से इतने सालों तक दूर रहे हो ना, इसलिए देव तुम्हें पास रखना चाहता है। मैं बस पहुंच रही हूँ। देव, मुझे पता है कि तुम्हारी इंटेंशन गलत नहीं है। तुम मेरे बारे में सोचकर ये सब कर रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा प्यार है। मैं अपनी वर्क लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ से अलग रखना चाहती हूँ। मैं घर में बैठकर ऐसे काम नहीं कर सकती। हमारा प्यार, हमारा रिलेशनशिप एक जगह है, मेरा वर्क लाइफ एक जगह। देव, इसलिए मैं क्लियरली कह रही हूँ, मैं यहाँ बैठकर काम नहीं कर सकती। सोनाक्षी, उसे अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समझ आ जाएगा। लेकिन ऑफिस तो यहीं बनेगा और मैं अपना डिसीजन नहीं बदलने वाला। I can't believe हम मिस्टर रणबीर की फिल्म देखने नहीं चल रहे। निकी, मैं तो चल रही थी। वो है ना रणबीर की चाची आरोही, उसको कहाँ छोड़ूंगी बता तू? अरे उसके नानी के पास, मैं हूं ना उसे संभालने के लिए। मैं भी तो आज वर्क फ्रॉम होम ही कर रही हूँ। हाँ, वही तो कहते हैं घर से काम करने के लिए। मुझे चिढ़ा रही हो? बाय द वे, ये घर को ऑफिस बनाने का आइडिया ना, आई डोंट नो, लेकिन ये घर ना आयरन मैन का वर्कशॉप लगने वाला है। वैसे देव भैया का आइडिया ये, एंड आई एम श्योर कि भाभी को ये पसंद नहीं आने वाला। वैसे माँ, भैया और भाभी ने आपस में डिस्कस तो किया होगा ना? अब देव भैया के मन में जो एक बार आ गया वो आ गया, अब कोई कुछ नहीं कर सकता।
एंड आई थिंक कि भाभी को भी भैया का पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देव प्यार करता है सोनाक्षी से। एग्जैक्टली अब भैया कुछ प्यार से कर रहे हैं तो भाभी को मान लेना चाहिए ना। देखने की पॉइंट तो हर किसी का ठीक होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मनमर्जी करें। हाय गोलू, तू कैसा है? आज मेरे साथ खेलेगा? तू लेट क्यों हुआ? टीचर तेरे बारे में पूछ रही थी। चल मैं क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ, बाय। कैसा है तू? आप यहाँ क्यों आए हो? मैं तुझसे मिलने के लिए आया हूँ। तुझे पापा को देख के खुशी नहीं हुई? और पापा की एक बारी भी याद नहीं आई? क्या हुआ गोलू, तू किसी ने कुछ कहा है तुझे? टीचर ने डांटा है? तो क्या हुआ फिर बता ना। पापा आप ऐसा सैड क्यों हो? बेटा मुझसे बात नहीं कर रहे इसलिए सैड हूँ। आप शायद अच्छे नहीं लगते। कैसा अच्छा लगता हो? जब आप गुस्सा करते हो तब। पापा ने बहुत मिस्टेक्स करी है बेटा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट गोलू। प्लीज मुझे माफ कर दे। जो कुछ भी हुआ मैं सब ठीक कर दूंगा। पर हुआ क्या है पापा? आप बस इतना याद रखना कि पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं और जो भी करेंगे ना सब सही करेंगे। आई प्रॉमिस। आप मेरे साथ खेलोगे? आप जब बोलोगे मैं आपके साथ खेलूंगा। तो आप घर क्यों नहीं आ रहे हो? आऊंगा बेटा, बहुत जल्द घर भी आऊंगा मैं। पर तब तक मैं आपसे स्कूल में मिलने आऊंगा, ठीक है? चलो अब आप लेट हो रहे हो, आप क्लास में जाओ। पापा आपको स्कूल के बाद में मिलेंगे। गुड बेबी, जाओ। ईश्वरी, आज तू ऑफिस नहीं गई? क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तभी ठीक है भैया। वो हमारे ऑफिस में भी घर से काम करने की सुविधा है ना, वर्क फ्रॉम होम, तो इसलिए मैंने सोचा आज घर से काम करूं। अच्छी बात है ना? बिल्कुल, तेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। हाँ भाई, और मैं तो कहता हूँ ईश्वरी, तुझे इस सुविधा का लाभ उठाते रहना चाहिए। काम के साथ साथ इस उम्र में सेहत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। ये रोज रोज की भाग दौड़, भाई हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन तो घर से ही काम करना चाहिए। अच्छा एक बात बता, ये सोनाक्षी का घर से काम करना ठीक है? वो इस बात से खुश होगी? सोनाक्षी उसके जीवन साथी है भैया, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। जीवन साथी, पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली उसकी हमसफर। हाँ भाई? हाँ तो माँ बेटे के प्यार और पति पत्नी के प्यार में कुछ फर्क तो होता है ना कचौरी? भैया आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? देव ये सब सोनाक्षी की सुविधा के लिए कर रहा है, उसका ख्याल रख रहा है वो। देख 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 किशोरी, तू फिर से देव की माँ बनकर सोच रही है। तू कभी सोनाक्षी की माँ बनकर सोच, उस बेटी के बारे में सोच कि अगर उसके सारे फैसले, उसके सारे अधिकार किसी और के हाथ में दे दिए जाएं, तो क्या वो खुश रहेगी? हाँ भाई, देव का ये दीवानों जैसा प्यार सोनाक्षी को कहीं उससे दूर ना कर दे। मेरी इस बात पे जरूर गौर करना। गोलू, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि चाचू आने वाला है? तो बुक से फ्री होती है तभी तो बताता। गोलू
मेरा बेटा, आजा। चलो, तो फिर क्या हुआ स्कूल में? आज हमें मूवी भी दिखाई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाय चाचू। हाय बेटा। अब पेन तो नहीं है ना आपको? नहीं, अब मैं बिल्कुल ओके हूँ। दादी ने हल्दी वाला दूध पिलाया, अब मम्मा पापा ने खूब सारी किसेस दी। वाओ, वेरी गुड। अब तो तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। चाचू थैंक यू। अरे थैंक यू क्यों? आप वहाँ सबसे पहले आ गए थे। सुपरमैन के भाई भी तो सुपरमैन है। हाँ बिल्कुल। हाँ, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं बेटा। मैं घर पे नहीं रहता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका चाचू नहीं हूँ। मैं अभी भी आपका चाचू हूँ। बाकी की बातें बाद में कर लेंगे, अभी हमें गेम पार्लर जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, हम चलेंगे। हाँ, और सुहा भी आएगी साथ में। पर गोलू, तेरे बिच्चा को पता चलेगा तो शायद फिर वो। बिच्चा कुछ नहीं बोलेंगे, सुहा भी तो हमारे साथ आ रही है। बल्कि बिच्चा और हैप्पी हो जाएंगे। बाकी हम दोनों संभाल लेंगे, है ना सुहा? हाँ चाचू, हम सब संभाल लेंगे। ठीक, हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलो। थैंक यू सो मच। नहीं प्लीज, हमें भी आपका ऑफिस देखना था। जी मैम, फाइल। अगली मीटिंग कब है? मैम, ऑफिस में आपकी कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं है। मीटिंग तो लाइंड अप थे आज के लिए। यस मैम, मीटिंग है, लेकिन सारी मीटिंग आपके घर पे शिफ्ट हो गई है। मेरे घर पे? किससे पूछकर? सोनाक्षी, कहाँ हो तुम? क्लाइंट तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम्हारे लिए मैंने पूरी मीटिंग्स यहीं अरेंज कर दी। देव, लेकिन पूरा दिन ऑफिस में रहती हो, घर पे रहोगी, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई स्ट्रेस नहीं होगी। चलो अब जल्दी से घर आ जाओ, मीटिंग के लिए तुम्हारा लोग वेट कर रहे हैं। देव, देव! अभी के अभी मेरे सारे मीटिंग्स रीस्केड्यूल कर दो। लेकिन मैम। मेरे घर पे कोई मीटिंग्स नहीं होगी। रीस्केड्यूल इट नाउ। लेकिन मैम, हमने सारे क्लाइंट्स को चेंज एड्रेस के लेटर भेज दिए हैं और उसमें ये भी लिखा है कि सारी मीटिंग आपके घर पे होगी। तुम्हारा बॉस कौन है? मुझसे बिना पूछे मेरे क्लाइंट्स को तुमने लेटर भेजे। मैं तुम्हें तनख्वाह देती हूँ, तुम्हें सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। डू यू गेट दैट? अभी के अभी सारे मीटिंग्स रीस्केड्यूल कर दो अभी। माय वर्ड शुड बी द लास्ट वर्ड। डू इट नाउ। ओके। इसमें तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। ऐसा कुछ नहीं होता, प्लीज। हाँ। सोहा, गोलू, हाँ, कितनी देर लगा दी आ जाने में? बता, 1 घंटा पहले आ जाना चाहिए था तुम लोगों को। कहाँ रह गए थे? अरे जवाब दो, मैं कुछ पूछ रही हूँ ना। वो दादी, हम दोनों की एक्स्ट्रा क्लास थी, इसलिए लेट हो गए। अच्छा, पर ये स्कूल वालों को पहले बता देना चाहिए था ना हमें कि ये एक्स्ट्रा क्लास है। हाँ दादी, वो नर्सरी के टेस्ट है, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास ले ली। क्या सीखा एक्स्ट्रा क्लास में फिर? एक्स्ट्रा क्लास में मल्टीप्लाई। हमने मल्टीप्लाई किया बड़ी दादी, इतने बड़े नंबर को हमने ऐसे करके उनको मल्टीप्लाई कर दिया। और सुहा ने तो बहुत जल्दी सब खत्म करके टीचर को दे दिया। अच्छा, सुहाना तो है ही होशियार बच्ची। पर सुहाना, क्या इस बदमाश गोलू ने भी सही किया? हाँ दादी, गोलू ने भी ठीक से पढ़ाई की। हमें कुछ सम रॉन्ग भी हो गए, इसलिए मुझे और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। सुहाना तुम्हें हेल्प करेगी? हम लोग जाए बड़ी दादी? अरे आज दोनों ने आते साथ ही खाना दो की रट भी नहीं लगाई। नहीं। रोनिता, ऐसे बार बार वेट नहीं चेक करते हैं बाबा। अरे माँ, लेकिन देखो ना, ऑलरेडी 3 kgs बढ़ गया है। तो क्या हुआ? प्रेगनेंसी में वेट बढ़ता है ना। अरे ऐसे कैसे? अभी से इतना वेट बढ़ेगा तो
माँ डिलीवरी तक क्या हाल होगा, मुझे डर लग रहा है। मतलब ऐसे तो वैसे मैं कभी पतली थी नहीं, बट फिर भी देखो ना माँ, सबसे ज्यादा घर में वेट मेरा हो जाएगा, मतलब सौरभ से भी ज्यादा। रोनिता, और मैं वो हॉट एयर बलून जितनी बिग हो जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम ऐसी हॉट एयर बलून जैसी नहीं हो जाओगी, टेंशन मत लो, चाहे कुछ भी हो जाए, वेट तो मेरा ही टॉप पे रहने वाला है। वो कैसे? ऐसे खाता रहेगा तो टॉप पे ही रहेगा ना वेट। माँ आपको पता नहीं है, लेकिन हमने इसे अपना वेट चेक करते हुए देख लिया है, इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम दोनों भी इसके साथ अपना वेट पुट ऑन करेंगे। यस, मतलब हम दोनों अगर वेट पुट ऑन करेंगे तो रोनिता को बैड फील नहीं होगा ना। यस। ओह सौरभ, हाउ क्यूट ऑफ यू। शक्ति। यस, शक्ति। तुमने सुना नहीं, हमें रोनिता को हेल्प करनी है। चलो खाओ। मैं भी। हाँ। यस। अरे माँ, आप मुझसे प्यार नहीं करती? मेरी फैमिली पागल है। स्वाना ये तो क्या कर रही है? बोलो कुछ नहीं। नहीं बताना तो पड़ेगा। लेकिन गोलू तुझे मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तू ये नहीं पढ़ेगा। Lie to daddy about learning. Lie to daddy about game parlor. Lie to daddy about खाना। ये सब क्या लिखा है तूने? ताकि मैंने जिस चीज से झूठ बोले वो मुझे याद रहे। भाई याद क्यों रखना है? ताकि मैं बाद में सबसे माफी मांग सकूं। अरे गोलू, ये क्या कर रहा है? पागल, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते। अगर हम किसी को झूठ बोलते तो वो सच हो जाता है। तू आगे से नोट डाउन मत करना प्लीज। ये गलत है ना गोलू? बल्कि खुद बिच्चा ने बताया था कि अपनी प्रॉब्लम से खुद सामना करना चाहिए। बिच्चा ने कहा मतलब टॉपिक खत्म। मैं कितने सारे झूठ बोल, कभी कुछ नहीं होता। हम छोटे हैं ना, और छोटे बच्चों की लाइफ भी सच हो जाती है। तो टेंशन मत ले सोना, मैं हूँ ना। This is not happening. तुमने मेरे ऑफिस से मैं गाल लाल करके जब तुम मुझ पे चिल्लाओगी तो कैसी लगोगी ये सोच रहा था मैं। Let me tell you, Miss Boss, it's beautiful. देव प्लीज। प्लीज, वही तो कह रहा हूँ यार, इस गुस्से को कभी तो ब्रेक दे दिया करो। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली अभी इससे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे तुमसे करनी है। बात नहीं, मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, बहुत बुरा हस्बैंड हूँ। अपनी बीवी का ख्याल तक नहीं रख पाता। उसके बाल इतने लंबे हो गए, ये नोटिस करने में मुझे कितना टाइम लग गया। मैं बहुत बुरा हस्बैंड हूँ, है ना मिस बॉस? मिसेस दीक्षित, देखो मैं खुद तो रोज सुबह तैयार होकर निकल जाता हूँ। आज तक ये नहीं देखा कि तुम्हारे वार्डरोब में क्या है। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं क्या करना चाहता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन देव, लेकिन क्यों कैसे ये बातों का टाइम नहीं है अभी तुम्हारा ख्याल रखने का टाइम। चलो। देव, देव इनफ, बस हो गया। ऑलमोस्ट देयर। अरे ओके, स्टॉप। सरप्राइज। देव, ये सब किसने किया? किसने लाया ये सब? अब किसने कौन सी ड्रेस लाई है स्पेसिफिकली बताना तो मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि दिल्ली के बेस्ट डिजाइनर्स ने ये ड्रेसेस डिजाइन की है। और तुम ये कह सकती हो कि इस वक्त पूरा दिल्ली तुम्हारे कमरे में। लेकिन देव ये सोनाक्षी एक सेकंड, इससे पहले कि तुम सबका क्रेडिट सिर्फ मुझे दो, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इस जंग में अकेला मैं सोल्जर नहीं था, मेरे साथ और भी बहुत लोग थे। मेरी माँ ने, तुम्हारी माँ ने, हम दोनों की पूरी फैमिलीज ने मेरी पूरी मदद की है ये सब कुछ करने में। सबने? हाँ, अब तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है ये हम सब के अलावा और कौन डिसाइड कर सकता है। देखो ना, हाँ, सुहाना ने तुम्हारे लिए ये ड्रेस चूज की, गोलू ने भी एक ड्रेस चूज की थी, लेकिन उसे मैंने ही मना कर दिया।
तुम्हारी पूरी शॉपिंग तुम्हारे कमरे तक पहुंच गई है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे अभी तक तुम्हारी स्माइल नहीं पहुंची। क्या हुआ? पसंद नहीं आए कपड़े? ऐसा नहीं है देव, वो ऐसा नहीं है तो एक सेकंड, ये वाली ड्रेस, हाँ पकड़ो पकड़ो। काश तुम मेरी आंखों से अपने आप को देख सकते, तुम्हें पता चलता कि तुम कितनी खूबसूरत हो। यकीन नहीं आ रहा? खुद ही देखो, आज तुम यही ड्रेस पहनो।